इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा अब जीवंत सी लगने लगी, मंदिर दर्शन की हमें अब आकुलता सी रहने लगी। माता जी आपको उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब प्रभु महावीर का समोसरण लगता था तो उस समय श्रावक श्राविका, साधु और साध्वी चारों तीर्थ उनके समोसरण के अंदर विराजमान रहते थे। पाने को समर्पण भाव लाना है, उन्हें अपना बनाने को हृदय से गीत गाना है। 10 लाक्षण पर्व तो आया, लेकिन अगर क्षमा वाणी ना मनाई तो हमारा यह जीवन सार्थक और सफल नहीं। लेकिन गुरुजी कहते सॉरी किससे, माफ़ी किससे? परिवार वालों से, जिससे हमने भेदभाव है उससे तो सॉरी नहीं बोलते। क्यों? हमारा ईगो आ जाता है। भी सब कह रहे थे कि ईगो के आगे तो हम हमेशा अपने आप को और ईगो में बनाना चाहते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर हमने ईगो को एक साइड में रख दिया तो हमारी जीत पॉसिबल हो सकती है। लेकिन हमें अपने ईगो को रखना पड़ेगा और हमें अपने ईगो को समाप्त करके क्षमा भाव लाना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में क्षमा भाव आ गया तो हमारा जीवन सार्थक और सफल हो गया। कुछ काम हम इसलिए करते हैं कि हमें खुशी मिले, कुछ काम हम इसलिए करते हैं कि औरों को खुशी मिले,
लेकिन दुनिया में सबसे सही काम वही करता है जो अपने लिए खुशी के साथ साथ में दूसरों को खुश करने के लिए करता है। समझ के चलना कि वही इस मानव जीवन में श्रेष्ठ आदमी है। कहते ना कि जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आज हम हैं तो जो माँ ने संस्कार दिए, जन्म दिया और जन्म देने के बाद में इस लायक बनाया कि हम सत्संग कर सकें। तो जन्म तो नित्य प्रति बहुत सारी माँ दे रही, मरण भी नित्य प्रति हो रहा है, अनुपात बराबर है। और जरूरी नहीं है कि हर माँ के जाए बच्चे साधु बन जाएं, लेकिन ये जरूरी है कि हर माँ के जाए बच्चे साधु संतों के भक्त बन जाएं। संत बने ना बने, लेकिन उनके भक्त बन जाएंगे तो माँ का बच्चों को जन्म देना सफल और सार्थक हो जाएगा। लेकिन शुरुआत कहां से हो? जैसा देखता है वैसा सीखता है। आर्य सर्वश्रेष्ठ मती माता जी, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्म देने के बाद जीवन भी दिया और जीवन देने के बाद जीवन जीने के गुण भी सिखाए। जन्म तो बहुत माँ दे रही, जीवन बता देते हैं। कहा जाता है कि जब हम माँ के गर्भ में थे तो उस समय माता पिता ने तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के दर्शन करे थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि तपस्वी आचार्य का आशीर्वाद मुझे माँ के गर्भ से ही मिलना प्रारंभ हो गया था, इसलिए कहीं ना कहीं संतत्व के गुण तो आते। उसके बाद निरंतर धर्माराधना करती थी। हमारा जीवन चरित्र अलग था। यदि शुरुआत के 16 साल देखे जाएं तो हम इस फील्ड के आदमी थे ही नहीं। वो बात मैं बताऊंगा, बात सारी कभी, बहुत सारे लोग जानना भी चाह रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाएं तो मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगी। तो 16 साल तक की उम्र में हम इस फील्ड के लायक थे ही नहीं। लेकिन माँ जब भी आहार देने जाती तो चौके में जाके एक भजन गाती थी कि जीवन के किसी भी पल में बैराग उमड़ सकता है और संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। तो लोग उनसे कहते ये तुम्हारे 3 बेटे हैं, एक आध बेटा संत बन गया तो? वो कहती कि यदि संत बन गए तो मेरे जन्मों जन्मों के पाप नाश हो जाएंगे और मैं तर जाऊंगी। ये कहती थी। हम बड़े थे तो लोगों की निगाहें मुझ पर आती थी, और जब मुझ पर जाते थे मैं साइड हट जाता था कि उस फील्ड का आदमी मैं नहीं हूं, दूसरे की तरफ जाइए। लेकिन जब सचमुच में गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की संगति लगी और जब बैराग्य पथ पर आया तो जो माँ भजन गाती थी ना कि जीवन के किसी भी पल में बैराग्य उमड़ जाएगा, तो गाती थी लेकिन रोते रोते कि मेरे बेटे को बैराग्य उमड़ जाएगा पता नहीं साहब। जिंदगी कहने को बहुत छोटी है, लेकिन इस छोटी जिंदगी में आपने क्या क्या किया है वो महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक व्याधि आदि सभी के साथ लगती है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और दिल्ली के लोग सभी जानते हैं शरीर अस्वस्थ था लेकिन मन स्वस्थ था। हम कचेरी जी में पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में थे, समाचार आया स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और डॉक्टर तो आप जानते हो डॉक्टर जो होता है क्या कहता है। हम संत हैं लेकिन मैं भी ये नहीं कह पा रहा था परिवारजन को कि उनकी समाधि मरण कराओ, क्योंकि संत तो अपनी बात करता है लेकिन रागी बात करता है। तो गृहस्थ जीवन के पिताजी छोटे भाई का समाचार आया कि बोले महाराज जी इनका समाधि मरण कराना है। यहाँ से हमारे अचल जी और जो उनकी टीम थी इन्होंने प्लान किया कि छत्तीसगढ़ में कहाँ से फ्लाइट ले सकते हैं, कहाँ से प्राइवेट फ्लाइट ले सकते हैं, और सारी सुविधा बनाई और ये निर्णय हो गया कि यहाँ पर उनको लाया जाए और कचनेरी में आराध्य देव के साथ समाधि हो जाए। लेकिन उस समय मेरे मन में एक भाव आया कि हो सकता है कदाच समाधि के समय मेरा ही मोह जाग जाए और कुछ व्यवस्था बिगड़ जाए, तो मुझे अपने पास नहीं बल्कि जो हमारे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज बेला में हैं उनके पास ले जाकर इनका समाधि मरण करवाना चाहिए। और ये बड़ा चैलेंजिंग था, ये बड़ा चैलेंजिंग था। डॉक्टर कह रहा था कि यहाँ से निकले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। जैसे मेढक कमल की पंखुड़ी लेकर चला, समोषण में नहीं पहुंच पाया लेकिन बीच में हाथी के पैर के दबके मर गया, लेकिन लोग मेढक को आज भी याद करते हैं इस समोषण में चलने के लिए क्या हुआ था, निकला था। तो ये आचार्य जी के पास जाने के लिए निकल गए, मतलब समाधि का भाव हो गया। वहां पहुंचे,
आचार्य से मैंने निवेदन कर दिया कि महाराज रात को जैसी अवस्था हो आप दीक्षा दे देना। 3-3:30 बजे पहुंचे, आचार्य ने नाड़ी वाड़ी देखी, उन्होंने मुझसे पूछवाया आप कहो तो अभी संस्कार कर दूं और आप कहो तो प्रातःकाल संस्कार कर दूंगा। तो आचार्य ने इतना पूछवाया, तो हम बोले महाराज जी वो तो आपकी शरण में है, आप जैसा चाहे करिए। दिल्ली से हमारे अचल जी, अजीत जी, अमित जी और बहुत सारे लोग जो हैं इनके परिवारजन पहुंचे थे। उनकी धर्मपत्नियाँ भी थी, पत्नी गौर गौर के देख रही कि हम लोग भी तो गए थे। हमारे सतीश पंडित जी पहुंचे थे, सारे के सारे पहुंचे। हमारे अनिल जी जो बैठे हुए हैं ये भी जा कहीं और रहे थे लेकिन पहुंच गए। इनका लगाव था, रोहतक रोड चौमासा हुआ तो सैला जी का बड़ा लगाव था, तो वहाँ पर पहुंचे और इन्हों के सामने दीक्षा हुई। दीक्षा वाले दिन उनसे कहा कि जल ले लो, तो बोले दीक्षा के दिन उपवास किया जाता है। दीक्षा दिन उन्होंने जल नहीं लिया, अगले दिन उन्होंने जलारी लिया और लगभग 48 घंटे उन्होंने साध्वी की साधना की और अपना समाधि मरण को प्राप्त किया। और गुरुदेव ने उनके श्रेष्ठ जीवन को देखकर उनका नाम आरिका सर्वश्रेष्ठमती रखा कि उनका जीवन श्रेष्ठ था तो किया। अंतिम समय उनके मन के भाव जो थे, जो मैंने सुने हैं, मैं तो था नहीं वहाँ पर, लोग बताते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं इनको किसी को भूखा मत रखना। तो ये बात मेरे मन में आई कि जब उन्होंने अंतिम समय तक लोगों को भोजन करने की प्रेरणा दी है, तो जब से हम लोगों ने महरौली से प्रारंभ किया था और जब से लेकर आज तक लगभग 200 से ज़्यादा, अभी निर्मल रेखा जी ने कराया था, अपने देखा संदीप भाई ने कराया था कि 200 से ज़्यादा भोजन वितरण हो रहा है। और लगातार सर्वश्रेष्ठ प्रसारण के रूप में एक जैन समाज की ओर से दिल्ली में शायद पहली पहल है कि जैन समाज की कोई ट्रस्ट के माध्यम से भोजन आदि कराया जाता है और उसमें किसी का ट्रस्ट का कोई संबंध नहीं है, आप भोजन कराओ, बुलाओ और बंटवा दीजिए। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति घर से निकलते समय यदि एक एक रोटी लेके चले कि जो व्यक्ति भूखा है उसको दूंगा, तो भारत देश में भूखे पेट लोग उठेंगे लेकिन भूखे पेट सोएंगे नहीं, यदि ये हर व्यक्ति संकल्प कर ले। तो ये माता जी की भावना से कर रहे हैं। दूसरा प्रसंग है क्षमावाणी का। क्षमावाणी के बारे में मैंने पार्ट में 2 बार बोल दिया, लेकिन तो भी फिर कहता हूं, आज सबसे पहले जो माता जी ने बहुत अच्छी बात बताई, सुचरियामती माता जी ने, कि हमें क्षमा उनसे मांगना चाहिए जिनसे हमारा राग देश प्रतिपल चल रहा है। हमारे घर के कर्मचारी हैं, मंदिर के कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, ये आपके लिए तत्पर हैं। और आप मान के चलना कि आपकी करोड़ों रुपए की गाड़ी है लेकिन वो 20,000 रुपये महीने का ड्राइवर सही नहीं चलाएगा तो करोड़ों की गाड़ी भी हजारों में आ जाएगी। तो क्षमा भाव उनसे जरूर करें। आज क्षमावाणी पर मेरी बात मानकर आप लोग जिनके मन में आपके कभी भी क्लेश आ रहा है उसके प्रति क्षमा भाव करें, वो उसकी जाने, लेकिन आप अपना क्षमा भाव करें, क्योंकि क्षमा अंतरंग से मांगोगे तो बहिरंग में भी आएगी, लेकिन आज बहिरंग से मांगते हैं अंतरंग में रह जाती है, और जो अंतरंग में रह जाती है ना वो कहीं की नहीं रहती। आज मैं देखता हूँ दिल्ली शहर में अधिकतर कि जो भाई बहन पहले बिस्तर के लिए लड़ते थे कि मैं इस तकिए पे सोऊंगा, मैं उस तकिए पे सोऊंगा, आज उन भाई बहनों का बोलचाल बंद हो गया। जिस भाई बहन हमारे दर्शन को भागते थे कि महाराज हमें राखी बांधने जाना है, इस साल रक्षाबंधन पे पूरा 24 घंटे मेरे पास है, पूछता क्यों? बोले महाराज बहन क्या जाना ना बंद हो गया। क्यों? द्रव्य के कारण, संपत्ति के कारण, बंटवारे के कारण। अरे क्या कर रहे हो आप वह भाई बहन अपना प्यार भूल रहे कि जिनके साथ हम थाली में गाते थे, जूठा उठा भी आ जाता था, और संपत्ति के लिए लड़ रहे हो। और कई बहन तो संपत्ति के लिए लड़ते लड़ते ऊपर चली जाती हैं और उनका बेटा कहता मामा से मैं बैर क्यों रखूं। ऐसे हो रहे हैं, इनको बदलना है। आज आप क्षमा भाव करते हो दिल से, दिमाग से, मन से, वचन से, लेकिन क्षमा भाव अंतरंग से भी करो। और जो अंतरंग से किस करना है, आज आप यहां पर आ रहे हो, इतने सारे लोग बैठे, कई आदमी अभी चौमासे के पहले करमपुरा वाले को नहीं जानता था। आप समझो कि सुंदरलाल, डीके जैन, सतीश जी यदि किसी आदमी को नहीं जान रहे ना तो समझ लेना कि उस आदमी की गिनती समाज में क्या होगी। ऐसे 10-5 आदमी ने भी देख लिए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सत्संग के माध्यम से वह जिन मंदिर आ रहे और हम जिन मंदिर में सत्संग के माध्यम से बैरभाव पाल रहे, ये कहां का न्याय है? हमें तो सारे कसायों को समाप्त करना है, कसायों का विसर्जन करना है। और जब हम कसायों का विसर्जन करेंगे, जब जाकर हमारी आत्मा का प्रक्षालन हो पाएगा। और जिसकी आत्मा का प्रक्षालन हो गया उसको कुछ और प्रक्षालन करने की आवश्यकता नहीं है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।